प्रस्तुत कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। इसमें नीरज कुंदेर जी, डॉक्टर अनु मिश्रा जी और जयराम शुक्ला जी विशेष तौर से, जिन्होंने यह नाटक का प्रस्तुत करे खातिर सारी योजना बनाई, क्योंकि आवे वाली पीढ़ी यदि वर्तमान में उन लोगों का समाज के सामने उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, उनके योगदान का न रखा जाए तो आने वाली पीढ़ी का तो मालूम ही नहीं पड़ी कुछ जी। इससे यह हम पचंग के वर्तमान पीढ़ी के दायित्व है कि इतिहास में जिन जिन लोगों ने यह मेरे से बहादुरी के परिचय दी ही नहीं और देश का स्वतंत्र करावे में हम पचे सबके सम्मान करी थे, तो उन्हों पचंग के यदि नाम आवत है तो उन लोगों के प्रति सम्मान समाज के सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे हमको बड़ी खुशी है कि महावर महोत्सव और फिल्म विंद इंटरनेशनल फेस्टिवल के जो आयोजन सीधी माँ नीरज कुंदेर जी, डॉक्टर अनु मिश्रा जी वगैरह करा था, एक लंबा कार्यक्रम यहाँ होता है सीधी माँ। ऐसे सीधी का महत्व बढ़त है और सीधी के साहित्य कला के क्षेत्र में यह मेरे के भूमिका की चर्चा फिर चारों कई होती। अभी पिछले दिन रीवा में एक कार्यक्रम रहा और वहाँ कुछ लोग साहित्यकार लोग ये मेरे से कहीं कि जो मेरे से कार्यक्रम सीधी में होता है कला और साहित्य कला के, वो मेरे से रीवा में हो चाहिए। तो कहाँ न कहाँ ये मेरे के जब काम होता तो उदाहरण के रूप में दूसरे जगह प्रस्तुत की जाता है। तो सीधी के सब ये मेरे के कार्यक्रम करे आयोजकन का हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते। भैया मथानी लोहार जो पात्र हैं कि जैसा भी अपनों कहन कि गुमनामी के कहो न कहो अंधेरा में रहे, अब कहो न कहो ये लोक कलाकार जो है वो कहो न कहो साहित्य इनका बाहर ले आ रहा है। तो आगामी दिनन में का यह माना जाए कि ये स्वतंत्रता सेनानी जो वास्तव में अपने जान का गवाइन और ये कहो न कहो इतिहास में उतनी वैल्यू इनका उतनी जगह नहीं दीन गए जो दीन जाए चाहिए, तो कुछ होके खातिर का प्रयास करेंगे अपना के माध्यम से ओके खातिर जो मेरे से सब लोग मिलके इनके नामन का हाईलाइट करे खातिर योजना बनाई और वहाँ पूरी तरह से हम ओका आगे बढ़ावे हम पूरा सहयोग करब, क्योंकि अब यह बात सामने आई है कि मथानी लोहार ये नाटक के माध्यम से हमों को मालूम पड़ा पहली बार जी कि रीवा के त्योंथर क्षेत्र के मथानी लोहार रहे जे ठाकुर रणमत सिंह जी के साथ मिलके और ये मेरे से अपन भूमिका निभाई। तो अब नाम सामने आवा है तो कहाँ न कहाँ उनका विशेष स्थान प्रदर्शनी माँ उनके स्टेचू के माध्यम से, उनके नामकरण के माध्यम से कुछ ये मेरे से काम जरूर की जाए जैसे उनका नाम अमर रहा है। विंध्य के ऐसा बहुत सारे मतलब कहो न कहा जाए कि स्वतंत्रता के योद्धा हैं, जैसा अभी तक लोक कलाकारों के द्वारा ढूंढा गया यह प्रयास किनगा एक संयुक्त प्रयास रहा जो से मथानी लोहार निकल के आए। ऐसा बहुत लोग हैं तो एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता ही तक सीधी के या कहा जाए एक संयुक्त अपनों के माध्यम से एक ऐसा टीम बनाई जाए जो ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है चाहे इतिहास से ढूंढा जाए वह के तीर का प्रयास की जाए कि मथानी लोहार जैसे और जो ऐसा लोग हो ही जो वास्तव में हकदार रहे व कहा जाए कि सम्मान के, किंतु उनका मिला नहीं तो का ऐसा टीम अपना के द्वारा कहे कि अपना के सानिध्य में विंध्य जो है चलत है और लगातार अपना यह में लोक कलन का सपोर्ट करी थे, तो ऐसा संयुक्त टीम बनी का कि जो ने का यह में लोगन का ढूंढे के प्रयास की मेरे के टीम बने चाहिए। और हम साहित्यकारों से यह निवेदन करी थे कि वो ये मेरे के और जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हों उन सब का सामने ले आमा और संयुक्त रूप से एक खातिर यह मेरे से कार्यक्रमन के माध्यम से उनके योगदान का याद की जाए और आगे उनके नाम से यदि कुछ काम करे का है तो उसके खातिर कार्य योजना बनावा जाए और उसका क्रियान्वित की जाए। तो साहित्यकारों से हमारा अपील है कि मथानी लोहार के नाइन और जितने लोग ये मेरे के भूमिका निभाई नहीं और आज उनका क्यों जानत नहीं आए उनके नाम का सामने लावे के एक बड़ा काम जो उन्होंने मेरे से करी नहीं है आगे करा। जो अभी ये नाटक दिखे न अपना एमा विभिन्न राज्यों से मतलब जो कलाकार हैं उनके द्वारा ये अदायगी किन गए और मथानी लोहार के कहे कि बहुत जने बिहार के हैं, माँ इलाहाबाद के हैं और अन्य जगह से हैं, तो उनके द्वारा अलग अलग प्रांत भाषा से किंतु अपने बोली में उस सलगा नाटक कह रहे, बघेली में ही नाटक कह रहे हैं। कैसा लाग देख के अपना का भाव आए? ये बहुत आश्चर्य, एक और आश्चर्य लगा, दूसरा तरफ यह लगा कि कलाकार कुछ कह सका था, यहीं से वो कलाकार हैं।
कि यदि कोनो विषय पर उनका अपन एक्टिंग करे का है तो वो क्यों कह नहीं सके कि लोग बिंदे के ना हुई जो मेरे से बघेलखंडी बोलत रहे हैं। जैसे हम और अपना बघेलखंडी बोली तो वो मेरे से बैतूल के, इलाहाबाद के और हरियाणा के लोग बोलत रहे हैं। तो यही तो कला की कलाकार की कलाकारी है। जी जी। और हम उनका बहुत बधाई दी थी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी थे। और नीरज कुंदेर और उनकी टीम का बधाई ऐसे दी थे कि वो लगातार बड़े समर्पण भाव से यह क्षेत्र में कला और साहित्य का जिंदा करे हैं। और लगातार ये मेरे के कार्यक्रम कई के और लोगों का प्रेरित करा था कि वो लोग आगे आमा सहयोग करा और यह मेरे के कला और साहित्य नाटक के मंचन के काम का विस्तार दिन जा सके। तो हम तो यही से आज सीधी आए हैं कि हालांकि हमका कल सुबह भोपाल जाएगा है, लेकिन इन लोगों के हौसला बढ़ाए एक एक खातिर हम विशेष रूप से समय निकाल के आए हैं। जी भैया, एक पात्र के अपना जिक्र कर रहे हैं अभी बड़ी छोट का हमारा अपना बात है तो अपना एक अंग्रेज के बात करें कि अंग्रेज वाला जो रोल लड़का कर रहा बड़ा उम्दा करी सो, मतलब ऐसा लग रहा सही है तो मतलब सही देख रहा है कोनो अंग्रेजी में अपन बात रखी रहा है का कहब अपना नहीं उनका चाल ढाल एक्शन जी बिल्कुल कौन अंग्रेज जो मेरे से रहे वो ज़माने में जी बिल्कुल ठीक वह में रहा। जी तो यहीं से तो ये नाटक बहुत सफल है जी कि एमा एक एक पात्र जगह जौन भूमिका देंगे वो अपन भूमिका इतना सटीक तरीके से निभाई जैसे हम पचे फिल्मन में बड़े बड़े एक्टरन का देखी थे एक्टिंग करत और ये लागत है कि कितना बढ़िया एक्टिंग किया। तो हमका इन लोगों की एक्टिंग कोनो बहुत उनसे कमज़ोर नहीं जाना। निश्चित तौर पर अब यह है कि का यह आगामी दिनन में मथानी लोहार अभी तक पूरा विंध्य जो है मथानी लोहार के चाहे सीधी हो चाहे रीवा हो चाहे तो अगले पड़ाव में का रीवो में मथानी लोहार पहुंची और तो जगह जगह ही स्वतंत्रता सेनानी। अब तो रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में लगातार नाटक के मंचन कई संस्थान के माध्यम से हो रहा है जिसमें नीरज जी वगैरह बे बसामन मामा पर एक करीन और एक और नाटक किया था बहुत अच्छा। और अभी भी रीवा में स्वयंवर में भी वहाँ स्थानीय लोग 3-4 दिनों से वहाँ नाटक के मंचन हो रहे हैं बहुत अच्छे। तो मथानी लोहार के नाटक रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो एक खातिर हमरे लायक जो सहयोग हुई हम इनका पूरा करब और वहाँ पर मंचन हुई तो रीवा के लोग भी देखेंगे कि न सिर्फ ठाकुर रणमत सिंह न सिर्फ श्याम शाह बल्कि मथानी लोहार हुए मेरे के श्रेणी में एक महापुरुष रहें जे अपन भूमिका निभाई नहीं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल जी जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई ही कि यह मथानी लोहार एक कोनो आम आदमी नहीं रहे, वो क्रांतिकारी रहे, उनके नाम का उचित सम्मान दी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।